जिस गायिका की खूबसूरत भरी भरी आवाज आपने अभी सुनी, उन्हें रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आने के पहले पाबंदियों के एक बड़े पहाड़ को पार करना पड़ता था। बुर्के में गाना गाना है, किसी से ज्यादा बात नहीं करनी है, हंसना नहीं है, कैमरे के सामने नहीं आना है, फोटो नहीं खिंचवानी है, वगैरह वगैरह। स्टूडियो आने के पहले क्या नहीं करना है, इसकी एक पूरी और लंबी लिस्ट उन्हें थमा दी जाती थी। लेकिन इसके बावजूद गायिका शमशाद बेगम अपने चुने रास्ते पर आगे बढ़ती रहीं और वही किया जो उन्हें अच्छा लगा, और जमाने की परवाह न करते हुए एक गबरू हिंदू बांके सजीले जवान से शादी की। कैसे किया शमशाद बेगम ने ये सब, बताएंगे आपको। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार। हुआ इकरार हुआ है, आपके पाँव देखे इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे बीते जमाने की उस नामचीन गायिका की जिसने अपनी आवाज से लोगों का दिल बहलाया, उन्हें रुलाया, उन्हें हंसाया। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें। हम बात करेंगे उस गायिका की जिसके ऊपर जमाने ने सैकड़ों पाबंदियां लगाई, लाख पहरे बिठाए, लेकिन फिर भी उसे रोक नहीं पाए। तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। दोस्तों, गायिका शमशाद बेगम का जन्म 14 अप्रैल 1919 को लाहौर में हुआ था। परिवार कंजर्वेटिव था। एक दिन पिता किसी मुशायरे से घर लौटे, जाने माने संगीतकार गुलाम हैदर के साथ। शमशाद बेगम ने गुलाम हैदर को कुछ गाकर सुनाया। गुलाम हैदर को लग गया कि शमशाद बेगम की आवाज में कुछ खास है। उन्होंने शमशाद बेगम को थोड़ा बहुत सिखाया और थोड़े ही दिनों में उन्हें ऐसा बना दिया कि 13-14 साल की शमशाद बेगम का गला असर दिखाने लगा, और ऐसा असर दिखाने लगा कि जानी मानी ग्रामोफोन रिकॉर्ड कंपनी जिनोफोन ने शमशाद बेगम से गाने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उनसे ढेरों गाने गवाए और हर गाने के लिए उन्हें दिया 15 रुपए। प्रोजेक्ट पूरा होने पर शमशाद बेगम को अलग से मिले 5,000 रुपए एक मुश्त। आज हंसे कल रुला न देना। किताबें बताती हैं कि शमशाद बेगम को जिनोफोन रिकॉर्ड कंपनी के लिए गाने की इजाजत इस शर्त पर मिली थी कि वो बिना बुर्का पहने नहीं गाएंगी, वहां कोई फोटो नहीं खिंचवाएंगी और रिकॉर्डिंग के बाद सीधे घर आएंगी। शमशाद बेगम ने गाने की खातिर सारी पाबंदियां मानी, लेकिन ये पाबंदियां उन्हें अपनी मर्जी का करने से रोक नहीं पाईं। उस जमाने में लड़कियों की शादी जल्द हो जाती थी। शमशाद बेगम के घर वाले भी शमशाद बेगम के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन शमशाद बेगम उससे शादी करना चाहती थी जिससे वो प्यार करती थी, और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का गबरू बांका सजीला जवान गणपत लाल बट्टो था। गणपत लाल बट्टो पेशे से वकील थे और हिंदू थे। कहा जाता है कि शमशाद बेगम गणपत लाल बट्टो से 1932 में मिली थी और उसे अपना दिल दे दिया था। घर वालों को पता चला तो सबने आसमान सिर पर उठा लिया, लेकिन शमशाद बेगम अपने फैसले पर अडिग रहीं। 1-2 साल ऐसे ही निकल गए। फिर आया साल 1934। देश भर में जगह जगह दंगे हो रहे थे, चारों तरफ आग लगी थी। लाहौर से लेकर कानपुर तक बवाल मचा था। ऐसे माहौल में शमशाद बेगम ने गणपत लाल बट्टो से शादी करने का फैसला किया। घर वालों ने, जमाने ने लाख विरोध किया, लेकिन दो प्यार करने वालों को जमाने की फिक्र नहीं थी। दोनों के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। हर तरफ उनकी ही चर्चा थी। लोग ताने मार रहे थे, जमाना लानतें भेज रहा था, लेकिन आखिर में जीत प्यार करने वालों की हुई। शमशाद बेगम और गणपत लाल बट्टो ने 1934 में शादी कर ली।
दोस्तों, शमशाद बेगम को बड़ा ब्रेक मिला 1937 में, जब उन्होंने पेशावर और लाहौर में ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाना शुरू किया। कहा जाता है कि लाहौर के फिल्म प्रोड्यूसर दिलसुख पंचोली उन्हें अपनी एक फिल्म में लेना चाहते थे। शमशाद बेगम अभिनय के लिए तैयार भी हो गई थी, लेकिन पिता से चेतावनी मिल गई कि अगर उन्होंने अभिनय के लिए हाँ किया तो उनका गाना रोक दिया जाएगा। आखिर शमशाद बेगम को अभिनय से मुंह मोड़ना पड़ा। शमशाद बेगम को लोकप्रियता मिली 1941 में आई फिल्म खजांची से। खजांची के सारे 9 गाने शमशाद बेगम ने ही गाए थे। फिल्म में संगीत दिया था गुलाम हैदर ने। खजांची ने गायिका शमशाद बेगम को मशहूर कर दिया। कहा जाता है कि 1943 में फिल्मकार महबूब खान ने गायिका शमशाद बेगम को बम्बई आने का न्योता दिया और शमशाद बेगम बम्बई चली गई। बम्बई में शमशाद बेगम ने महबूब खान की कई फिल्मों में गाने गाए। शमशाद बेगम ने संगीतकार नौशाद के लिए एक से बढ़कर एक गाने गाए। शमशाद बेगम ने संगीतकार अनिल विश्वास के लिए भी कई खूबसूरत गाने गाए। मेरे पिया गए रंगू किया है वहाँ से टेलीफोन। शमशाद बेगम ने संगीतकार ओपी नैयर के लिए भी कई हिट और सुपर हिट गाने गाए। यार पीछा छोड़ मुझ मतवाली का काहे जीने दो जालिम बनाओ न दीवाना कहीं पे निगाहें। दोस्तों, 1948-1949 में शमशाद बेगम के करियर का ग्राफ काफी ऊपर चला गया था। उस दौरान वो एक गाने के 1000 रुपए लेती थी, जबकि लता मंगेशकर को सिर्फ 50 रुपए मिलते थे। लता मंगेशकर के पहले नौशाद के लिए शमशाद बेगम ही सब कुछ थी और वो उन्हें तवज्जो देते थे। लेकिन धीरे धीरे नौशाद ने लता मंगेशकर को आगे बढ़ाना शुरू किया और शमशाद बेगम को पीछे कर दिया। 2 लफ्जों की एक कहानी, एक मोहब्बत एक जवानी। कुछ समय बाद नौशाद ने शमशाद बेगम से पूरी तरह पीछा छुड़ा लिया और मुगल आजम की इस कव्वाली के बाद उन्हें भूल गए। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, किसी दिन ये तमाशा। 50 के दशक में गायिका शमशाद बेगम को लता मंगेशकर के साथ सुधा मल्होत्रा और गीता दत्त से भी चुनौती मिल रही थी, लेकिन फिर भी 50 के दशक में उन्होंने अपना जलवा बरकरार रखा और दुनिया को एक से बढ़कर एक गाने दिए। 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन आजा 1 2 3। दोस्तों, शमशाद बेगम ने कुल मिलाकर लगभग 1650 गाने गाए। बाद में फिल्मों से दूरी बना ली और एक लंबा, शांत और खुशनुमा जीवन जीने के बाद 23 अप्रैल 2013 को इस दुनिया से चली गई। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। प्यार हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।